आप सभी को पौष पूर्णिमा और शाकंभरी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पौष पूर्णिमा यानी कि शाकंभरी पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब रखना चाहिए, स्नान दान कब करना चाहिए, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो शाम को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन भगवान को खास तौर पर पीले फल पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और क्योंकि ये दिन माँ शाकंभरी को भी समर्पित होता है और माँ शाकंभरी वनस्पति की देवी कहलाती हैं, इसलिए खास तौर पर पूजा में हरी शाक सब्जी यानी कि पत्तेदार सब्जियां रखनी चाहिए और उनका दान किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन भगवान को भोग में खीर का, पंचामृत का या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार कर भोग में भगवान को भी अर्पित करना चाहिए और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन्हें मानसिक तनाव रहता हो या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर भगवान पर विश्वास रखकर पूर्णिमा के व्रत रखे जाएं और विधि विधान से नियमों का पालन किया जाए तो जीवन की सभी समस्याएं भगवान की कृपा से दूर होती हैं। इस बार साल 2024 में 25 जनवरी गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा है और शाकंभरी पूर्णिमा शाकंभरी जयंती भी इसी दिन है। इसी दिन व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ संयोग में मनाई जाएगी क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग भी रहने वाला है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी बुधवार की रात 9:51 से और समाप्त होगी 25 जनवरी गुरुवार की रात 11:23 पर। 25 जनवरी गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:17 से 1 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में यदि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी काम बन जाते हैं। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 8:17 से प्रारंभ होगा और सारा दिन रहेगा। गुरु पुष्य योग में की गई पूजा पाठ, किए गए उपाय या की गई खरीदारी का अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं आपको पूर्णिमा तिथि का पूरा पुण्य प्राप्त हो, आपके द्वारा किए गए स्नान दान या जप का पुण्य आपको प्राप्त हो, तो आज के दिन आप सच्चे मन से पूजा पाठ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। 25 जनवरी गुरुवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:48 पर। शाम को आप पूजा करने के बाद चंद्र देवता को इस समय के बाद से कभी भी अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आसमान में आपको चंद्रदेव ना दिखाई दें कोहरे के कारण या बादल के कारण, तो ऐसे में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखकर उन्हें भी अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। उसी खीर को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रख लें। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरते हैं। तो शाम के समय आप माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। घर में यदि कौड़ियाँ हो, दक्षिणावर्ती शंख हो या श्री यंत्र हो तो उनकी पूजा करके भी आप माँ लक्ष्मी जी को विधि विधान से भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन आप पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करें। पीले वस्त्र, पीली मिठाई का, गुड़ का, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी वस्त्रों में भी गर्म वस्त्रों का, तिल का, घी का या दूध से बनी मिठाइयों का, इनमें से जो भी वस्तु आपके लिए संभव हो उसका आप यथासंभव दान अवश्य करें। इस दिन आपके घर से कोई भी याचक खाली हाथ ना लौटे। घर पर यदि कोई सुहागिन महिला है तो उसका मुंह मीठा कराने के बाद ही आपको उन्हें घर से विदा करना चाहिए। इस बारे में और अधिक जानने के लिए या शाकंभरी जयंती की और पौष पूर्णिमा की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।
उम्मीद है आप हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे थे। आने वाले माघ मास में आप इसी तरह हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाओं के अलावा हर दिन सुनाई जा रही पद्म पुराण की कथाओं का रसपान भी जरूर कीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।